अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। कैसी है आज मेरे यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं घर वापस जा रही हूँ अम्मी के घर से अपने घर। बच्चों को स्कूल भेजा तो उसके बाद भाई हमने कहा चलें जी अब अपने घर चलते हैं, क्योंकि सिस्टर लोगों की तो सीट थोड़ी डिले हो गई है, इसलिए तो फिर इंशाल्लाह उनको मिलने के लिए हम आएंगे। तो इसलिए हमने कहा बच्चों के अब स्कूल रेगुलर होने वाले हैं, तो इसलिए अब घर चलते हैं। तो बच्चे सुबह सुबह स्कूल यहाँ से ही चले जाते हैं और बस उनको भेज के फिर हम लोग निकल आए। घर पहुँचे तो घर पहुँच के ये देखें जी मेरा सामान। सबसे पहले तो मैंने कहा भाई इसको किसी तरफ लगाऊं, लेकिन मैं जो पौधा लाई थी अम्मी के घर से, पहले मैंने उसको लगाया और उसके बाद जी इन शॉपरों को खोलना स्टार्ट कर दिया। और ये डिब्बे डुब्बे ये तो आपको पता है कितने कीमती होते हैं, जहाँ भी हम जाएँ ना तो अपने डिब्बे वापस लेके आते हैं। ये घर घर की ज़रूरत है और ये जितने ले इतने कम होते हैं। वैसे भी मेरा इस दफ़ा सामान ज़्यादा था, क्योंकि पिज़्ज़ा का सामान भी उस दिन गया था ना यहाँ से, सारे बॉक्स वगैरह तो वो भी थे, तो वो फिर काफ़ी चीज़ें अभी कुछ तो मैं रख के आई। ओवन वगैरह वो वहीं पे है, वो अम्मी ने कहा बाद में कोया गया भिजवा दूँगी। तो बस मैं फिर जो मेरे से आ सकता था सामान वो मैं लेके आई। तो सबसे पहले तो जी फ्रिज को मैंने देखा, मैंने कहा फ्रिज की क्या कंडीशन है, मेहमानों ने आना था। तो मैंने जी दूध फ्रीज़ हुआ पड़ा था, मैं घर पे नहीं थी, फिर दूध भी से बच जाता है तो वो फिर फ्रीज़ कर देते हैं। तो वो फिर मैंने उसको निकाला, मैंने कहा चलें जी जो उसको ना आज कुछ बनाती हूँ, गेस्ट ने आना है तो मीठा कुछ बनाते हैं और साथ में फिर बाकी चीज़ें भी संभाली। ये स्वीट मैं लेके आई थी रास्ते से आते हुए हम लोग, क्योंकि मेरी बेटी का रिजल्ट आया था ना, मैंने कहा कोई ना कोई मुबारक देने के लिए आता है, तो इसलिए जो है ना वो स्वीट घर में होनी चाहिए, तो इसको भी संभाला। और उसके बाद जी मैंने कहा, मैंने तो नाश्ता सुबह किया नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते का दिल ही नहीं करता। मेरे हस्बैंड ने तो कर लिया था लेकिन मैंने नहीं किया था। तो मैंने कहा पहले मैं मिल्क शेक बनाऊँ, मिल्क शेक पीती हूँ, उसके बाद कोई और काम करती हूँ। हेल्पर मेरी भी अभी नहीं आई थी, उसको मैंने कॉल कर दी थी, मैंने कहा था मैं आ गई हूँ तो आप आ जाओ। तो मैंने कहा चले उसका वेट करती हूँ, इतने में वो आएगी तो उसके बाद ही मैं कोई अपना काम करूँगी। तो सफाई स्टार्ट करवा दी, क्योंकि गेस्ट ने आना था। तो मैंने कहा चलें बेडशीट वगैरह भी चेंज करवाते हैं। और बस उसके लिए जी यहाँ मैंने खोली अलमारी, थोड़ी अपना इस्त्री स्टैंड और उसके अंदर से सारी मैंने निकाल ली हैं चादरें वगैरह। इनको प्रेस करवा के तो फिर डालूँगी, क्योंकि कॉटन की जो होती हैं ना ये फिर इनको थोड़ा थोड़ा प्रेस करें तभी ये सही रहती हैं। तो मैं तो जब भी डालती हूँ मैं प्रेस करवा के डालती हूँ। तो चलें जी सबसे पहले सफाई करते हैं पुप्पो के रूम से, क्योंकि पुप्पो ने आ जाना है। मैंने कहा उनका रूम पहले साफ़ कर दूँ। हम लोग चले गए थे अम्मी के घर, तो वो फिर भाई के घर चली गई। और बस हेल्पर को मैंने कहा आप रूम्स की सफाई करें, तो मैं कुछ किचन का काम साथ साथ स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ मैंने कहा चावल साफ़ करके वो गीले कर दूँ, क्योंकि आज मेरा दिल है खीर बनाऊँ। काफ़ी अर्सा हो गया ईद जब से गुजरी है, उसके बाद खीर नहीं खाई। तो मैंने कहा चलें दूध थोड़ा, क्योंकि खीर के लिए दूध थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए मैंने कहा चलें आज खीर बना लेते हैं। अदरवाइज़ आइसक्रीम या फिर कस्टर्ड वगैरह बनाना हो तो दूध थोड़ा भी वो काम चल जाता है। तो मेरे जो देवर हैं उनको ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, जो ये मीठा खाने वाली ना, मतलब खीर कस्टर्ड। तो जब भी आते हैं तो मेरे कोशिश होती है लाजमी खीर जो है ना वो उनके आने से पहले बना दूँ। तो बस यार मैं किचन में बिज़ी रही और हेल्पर ने मेरी सफाई वगैरह सारी कर दी रूम की। मेरा रूम भी हो गया जी डन। बच्चे जो हैं वो भी स्कूल से आ गए हैं। आज बच्चों का जो है ना वो समर कैंप जो थे उनके भी बस लास्ट डे था और बड़े खुश थे। इस बार के सबसे पहले बच्चे जो है ना वो अपनी नींद पूरी करते हैं, सो गए हैं। और यहाँ पप्पो का रूम भी ये देखें जी हो गया क्लीन। यहाँ पे बेडशीट और ये पप्पो के जो सिंगल एक पलंग है ये भी, इसकी भी चादर वगैरह सारी मैंने चेंज करवा के तो सफाई वगैरह करवा दी है। और सारा घर तकरीबन आज जो है हमने अच्छी तरह साफ़ किया है। धूप काफ़ी ज़्यादा है ये देखें जी। तो मैंने कहा भाई जो कपड़े चादरें वगैरह उतारी हैं ना उनको लगे हाथों ही साथ साथ ही धो दें, क्योंकि जो है ना वो फिर जमा हो जाएँ तो फिर डेली के कपड़े इतने ज़्यादा बन जाते हैं। यकीन करें जब से मैंने ये मशीन ली है ना मेरे ख्याल में कपड़े ज़्यादा ही जमा होने स्टार्ट हो गए हैं। बच्चे डेली, घर वाले हों स्कूल वाले, डेली बच्चों ने चेंज करने होते हैं। तो खैर मशीन मैंने लगा दी है और दूसरी साइड पे जी मैंने रख दिया है खीर बनना हल्की हल्की आंच पे, क्योंकि खीर को टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन ये 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अच्छी खीर तभी बनती है जब वो हल्की आंच पे बनाई जाए। तो बस मैंने उसको रखे है जी दूसरे किचन में। और यहाँ पे मैंने कहा साथ बना लेते हैं जी कबाब, चिकन और आलू के। चूल्हा वगैरह साफ़ करवाने वाला था इसलिए मैंने खीर उस किचन में रखी है। और वैसे भी जो काम ज़्यादा टाइम के लिए हो ना हल्का हल्का मतलब देर तक, वो भी मुझे रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि या गिरने वाला मुझे डर हो, खतरा हो इस तरह का।
और साथ साथ बस कपड़े भी धुलते गए और वो मैंने बाहर फैला दिए। मैंने कहा जैसे जैसे धुल रहे हैं साथ साथ ताकि प्रेस करने वाला भी काम ख़त्म हो जाए। जिस गेस्ट ने आना होना पता नहीं क्यों ज़हन में ऐसे होता है कि बंदा सारे काम ना जल्दी जल्दी ख़त्म कर ले। और बस खीर मेरी साथ साथ बन रही थी, साथ साथ जी कपड़े भी धुल रहे थे और तकरीबन खीर को इतना 3 घंटे लगे हैं और उसके बाद जी खीर मेरी हो गई है डन। अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा है, ठंडा करके तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। गार्निश में एंड पे इसको करूँगी और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि बच्चे कुछ भी डालने नहीं देते, इसलिए फिर मैंने जो डालना है इसके ऊपर ही डालना है। और बच्चे स्कूल से आके सो गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, तो उसके बाद बच्चों ने कहा हमें मम्मा कुछ हल्का फुल्का दे दें, हम खाना रात को ही खाएंगे, जब गेस्ट आएंगे तो उनके साथ ही। तो मैंने कहा चलें बर्गर जो है ना वो हम बना लेते हैं। तो बस बच्चों को मैंने कबाब पड़ा हुआ था, कबाब वगैरह रख के और अंडा रख के तो इस तरीके से बर्गर बना के दिए, खुद भी मैंने ये खा लिए। और यहाँ खीर मेरी ठंडी हो गई है और उस तरीके से मैंने जी इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है ना वो पिस्ता और बादाम कट करके तो वो साइडों पे डाल दिए। बच्चों के लिए मैंने अलग से निकाल ली थी क्योंकि बच्चे जो है ना वो नट्स वाली नहीं खाते, इसलिए मैंने कहा मेहमानों के लिए जो है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डालनी है ताकि खूबसूरत भी लगे, गार्निश भी तो करनी होती है ना। तो बस अब इसको मैं रख दूँगी जी ठंडा होने के लिए। और अब मैंने कहा चलें जी दही बना लेते हैं। वैसे तो मुझे दही की ज़रूरत आज नहीं है क्योंकि आज मैंने बनाने थे जी चाइनीज़ राइस और उसके साथ जो है ना वो रायता वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बस सिंपल कबाब ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलें दही जो है ना वो बना लेते हैं ताकि नेक्स्ट डे हमारे मेहमान जो हैं वो नाश्ता कर लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलें मैं जो है ना वो दही बना लेती हूँ। तो दूध को मैंने थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म किया क्योंकि ये ठंडा हो चुका था। वैसे मैंने अगर दही बनानी हो ना तो मैं फ़्रेश दूध बॉयल करके बनाती हूँ, वो दही अच्छा बनता है। साथ जी बस जो है ना वो शाम के खाने की भी तैयारी हो रही है। तो चिकन मैंने बोनलेस मंगवाया हुआ था तो उसको मैंने कहा छोटे छोटे पीसेज में कट करवाती हूँ और साथ में जो है ना वो अपने जो कबाब हैं उनको भी बना के रख लेती हूँ। कबाब का मैंने मसाला बना के फ्रिज में रख दिया था, मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि फिर कबाब जो है हमारे वो सही अच्छे से बनते हैं। दूध गर्म हो गया है और अब इसको जी जाग लगा लेते हैं। एक तकरीबन चम्मच जो है ना वो भर के मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह हम इस तरीके से हिला हिला के ना इसके ऊपर झाग बना लें तो फिर जो हमारा दही है ना वो सही अच्छा सा बनता है। मतलब कि आपने इसको अच्छी तरह फेंटना होता है। तो मैं यहाँ तकरीबन 4 से 5 दफ़ा इसको अच्छी तरह फेंट के तो बस इसको मैं यहाँ पे रूम में किचन में ही काउंटर पे रख दूँगी। तो इंशाल्लाह ये 4 से 5 घंटे में हमारा जो दही है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। अगर मुझे ज़रूरत होगी शाम तक तो कर लूँगी, नहीं तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही मुझे ये इसकी ज़रूरत है। उसके बाद जी मैं अपने कबाब बना लेती हूँ और साथ में यहाँ चिकन की कटिंग इतने में हो रही है, मैंने कहा उसके बाद मैं आके चावलों की जो है ना वो स्टार्ट करूँगी चावलों का मसाला बनाना। और गेस्ट भी यहाँ पे जी हमारे आ गए हैं, इस दफ़ा गेस्ट हमारे जल्दी आ गए हैं, अदरवाइज़ हमेशा जब भी ये लोग आते हैं ये मगरिब के बाद ही आते हैं, तो हमें यकीन नहीं आ रहा था कि इस दफ़ा ये जल्दी आ गए। और ख़ैर जी उसके बाद मैंने फिर चावल बनाना स्टार्ट कर दिए क्योंकि मैंने कहा चले हम गेस्ट आ गए, उनको पानी शानी दिया। तो मैंने कहा उसके बाद क्योंकि मैंने कहा कभी इनको ये ना हो कि भूख लगी हो तो खाना वगैरह जो है ना वो जल्दी टाइम से बना लेते हैं। और यहाँ जी फ्रोज़न ही मेरे पास मटर भी थे और गाजर भी, और बस चिकन वगैरह को जी फ्राई किया, हल्का सा वेजिटेबल वगैरह डाली और उसको हल्की आंच पे पक दिया पकने के लिए। साथ में चावलों को बॉयल होने के लिए भी मैंने रख दिया। मैंने कहा बस जल्दी से ये बॉयल होते हैं तो इनको लगाते हैं जी दम पे। तो चावलों को लगा दिया है मैंने दम और साथ में मैं अपने कबाब रेडी कर लेती हूँ। और मेरे जो देवर हैं उनको अंडे से एलर्जी है, वो मतलब अंडा नहीं खाते। कोई भी अंडे से चीज़ बनी हुई हो ना, जैसे केक हो गया, बिस्किट, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर अंडा, जैसे ये अब कबाब हैं तो ये भी अंडे वाले उन्होंने नहीं खाने। तो मैंने फिर कहा है मैं कोशिश करती हूँ हल्की हल्की आंच पे ना बगैर अंडे के ही बनाती हूँ। वो टूटना तो स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि जब तक या उनके अंदर ना आए अंडा डाला हुआ हो या ऊपर, तो लेकिन फिर अगर आराम आराम से इनको बनाएं तो बन ही जाते हैं, गुजारा हो ही जाता है। तो मैंने बड़े प्यार प्यार से ना इनको हल्की आंच पे फिर मैंने उनके लिए ना अलग थोड़े से बनाए। मैंने कहा चलें शुक्र है मान गया है, क्योंकि मैंने कहा अब जो है ना ये राइस ये कबाब के साथ ज़्यादा मज़े के लगते, वैसे भी वो नहीं खाते रायता वगैरह भी ना डाल के।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना वगैरह खा लिया और यहाँ पे ये देखें जी बच्चे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं अपने कज़न के साथ, आयान उमर के साथ। तो इनका आपस में बड़ा प्यार है क्योंकि मेरी देवरानी अब इस्लामाबाद चली गई हैं ना, पहले वो यहाँ पे रहती थी, हम लोग 6-7 साल इकट्ठे रहे हैं। अब इनमें देवर का काम उधर है तो इसलिए वो फिर वहाँ शिफ्ट हो गए हैं और बस पे। लेकिन ये बच्चे जो है ना, ये जब आना हो इन्होंने तो एक एक पल इनका इतना मुश्किल से गुजरता है कि आज उन्होंने आना है और एक एक मिनट के बाद रब्ता करना, पूछे किधर पहुँचे हैं किधर। ये जितना मेरे बच्चे करते हैं इतना वो भी करता है। वो माशाल्लाह वैसे भी एक है ना, तो फिर उसको ज़्यादा कमी फील होती है बड़ी। और अब भी काफ़ी अरसे के बाद आए हैं, सारी छुट्टियाँ गुजर गई हैं, वेट करते रहे हैं वो भी और ये भी, लेकिन अल्लाह का जब हुक्म था तभी जो हमें आना था। और बस खाना वगैरह खाया, फिर मीठा खाया और उसके बाद जी किचन को मैंने क्लीन करवा दिया क्योंकि किचन क्लीन ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। किचन को मैं एक दफ़ा क्लीन करवा के तभी जी सोती हूँ। और उसके बाद मुझे याद आया, मैंने कहा देखूँ जो दही है मेरा वो भी रेडी हो गया तो फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि अगर ये सारी रात पड़ा रहा तो ये तो खट्टा हो जाएगा। शुक्र है मुझे टाइम पे याद आ गया। और बस इसके बाद बस अब टाइम हो गया सोने का, तो वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक कर दें और जाते जाते चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरी मानो भी देखें जी अब सोने की तैयारियों में है और ये इसका बेड होता है रात को हमारी दीवार के ऊपर। चलें जी, मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।